आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो दोस्तों, हमें यह प्रश्न दे रखा कि समुद्र समीर और थल समीर कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले समुद्र समीर, समीर का मतलब होता है हवा। समीर का मतलब क्या होता है? हवा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस प्रश्न को करने के लिए एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्या कि हवा की दिशा क्या होती है बहने की। तो हवा हमेशा क्या होती है? उच्च दाब से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हवा किस तरफ बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा बहती है। ठीक है दोस्तों, अब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा बहती है। अब उच्च दाब कहाँ पे होता है? जहां वातावरण क्या होता है? ठंडा होता है। उच्च दाब कहाँ पे होता है? जहां वातावरण ठंडा होता है। और निम्न दाब कहाँ पे होता है? जहां वातावरण क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब वातावरण गर्म होने से निम्न दाब कैसा हो गया? तो वातावरण गर्म होता है तो क्या होता है? गर्म हो जाती है हवा, और गर्म होकर वो क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। गर्म होकर क्या होती है? जो वायु होती है या जो हवा होती है वो क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठ जाती है तो वहां की हवा क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। खाली हो जाती है उस स्थान की हवा, तो वहां क्या हो जाता है? निम्न दाब हो जाता है। और ठंडे स्थान में हवा क्या रहती है? वहां पे रहती है, इसलिए वहां उच्च दाब रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं समुद्र समीर। तो समुद्र समीर क्या होता है? समुद्र समीर होती है पानी से, यानी क्या होता है कि समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली जो हवा होती है वो आती है हमारी समुद्र समीर। और ये कब बहती है? तो ये बहती है हमारी दिन के समय। ये कब बहती है? हमारी दिन के समय बहती है दोस्तों। अब दिन के समय क्यों बहती है? अब ये सुनिए। तो क्या होता है कि सूर्य की गर्मी के कारण क्या होता है? स्थल, सूर्य की गर्मी के कारण क्या होता है? स्थल गर्म हो जाता है। सूर्य की गर्मी के कारण स्थल क्या हो जाता है? जल्दी से गर्म हो जाता है, क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, एक वर्ड होता है विशिष्ट ऊष्मा, एक शब्द होता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? स्थल की क्या होती है? कम होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब कि यानी कोई भी वस्तु अगर कितनी जल्दी से गर्म होगी वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा पे निर्भर करता है। तो स्थल की क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, तो ये क्या होता है? जल्दी से गर्म हो जाता है। और समुद्र की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो ये क्या होता है कि देरी से गर्म होता है। तो देरी से गर्म होता है तो इसकी हवा यहीं पे रहती है, और स्थल की जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जैसे ऊपर उठी हुई उष्ण वायु। तो यहाँ हवा क्या हो जाती है? ऊपर उठ गई। तो यहाँ की हवा को भरने के लिए समुद्र से इस तरफ क्या होती है? हवा चलती है, क्योंकि यहाँ पे अधिक दाब होता है और यहाँ पे न्यून दाब होता है। तो यहाँ से समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली हवा को कहते हैं समुद्र समीर। तो ये दिन के समय चलती है। और थल समीर कब चलती है? रात्रि के समय चलती है। अब रात्रि में क्या होता है कि जो समुद्र होता है उसका जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है समुद्र की, यानी पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। अब दिन भर की गर्मी होती है तो ये दिन में गर्म ना होकर रात्रि में गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्म होने में ये समय लेता है। तो रात्रि में ये क्या हो जाता है? पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म होके इसकी हवा ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाता है। और स्थल पे क्या होता है कि रात्रि में स्थल क्या हो जाता है कि ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है? अधिक दाब होता है। तो अधिक दाब से कम दाब की ओर रात्रि में थल से समुद्र की ओर जो समीर बहती है उसको थल समीर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा कि थल समीर और समुद्र समीर कैसे उत्पन्न होती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।